अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत वाले मामले पर सो मोटो केस में समाअत होती है और ऐसी धमाकेदार समाअत यानी मैंने अपनी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर इतनी धमाकेदार समाअत नहीं देखी कि जिस तरह जस्टिस अतर मनिल्ला मुसलसल छक्के पर छक्का लगा रहे थे, जिस तरह वो बाउंसर मार रहे थे। अगर 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 कभी आपने शुएब अख्तर को बाउंसर मारते देखा है, कभी मुंह पे बाउंसर, कभी हेलमेट पे बाउंसर, कभी चेस्ट पर बाउंसर, कभी टांगों में गेंद मार रहा है, या अगर कभी आपने बॉक्सिंग देखी है, इधर से मुक्का, मुंह पे मुक्का, जबड़ों पे मुक्का, यानी आप यूं समझ लें काजी साहब और अटॉर्नी जनरल अपने आप को बचाने में आज जिस तरह से नाकाम हुए और काजी साहब जिस तरह से खिताब करना शुरू हो जाते हैं, खिताब भी आज काजी साहब के चल नहीं पाए। इस तरह बाउंसर मारे, इस तरह अतरउल्लाह ने छक्के मारे। मैं जरा आपको बताता हूं कि समाअत में जो वक्फा हुआ है उससे पहले पहले अहम चीजें क्या हुई हैं। एक तो जस्टिस अतरउल्लाह ने कहा 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की पार्टनरशिप चल रही है, यानी दोनों मिलकर खेल रहे हैं, मैच फिक्स करके खेल रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट, एजेंसीज और अदलिया, यानी अदलिया वही करती है जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है। अब ये बात काजी साहब को जरा कड़वी लगी, बाउंसर लगा। काजी साहब ने कहा रुके रुके रुके, ये जो 76 साल वाली थ्योरी है ना, इससे मुझे तो निकाले। मैंने कम से कम ऐसा नहीं किया और किसी की जरूरत भी नहीं है जो मुझे कंट्रोल करे, जो मुझसे फैसला ले। और मैं अपनी मर्जी से फैसला करता हूं, मैं कोई बेंच फिक्स नहीं करता। मैंने इख्तियारात दिए, मैंने ये किया। ये एक फैसला होता है कि कौन सा केस लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, कौन सा कब लगाना है। मैंने केस लगाने के अमल को भी आजाद किया। खबरदार मेरे हवाले से इस तरह की बात ना करें। फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, उन्होंने कहा कि एजेंसीज क्यों बनी है, जरा ये बताया जाए किस कानून के तहत एजेंसीज बनी, इनका काम क्या है। 3 बड़ी एजेंसीज हैं, आईएसआई हो गई, आईबी हो गई, एमआई हो गई। तो अगर एजेंसियां किसी अदारे में मुदाखलत करती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। क्या कोई एजेंसियां या कोई शख्स मुदाखलत करता है, क्या वो एजेंसी का फैसला होता है या उस इंडिविजुअल का अपना फैसला होता है। और अगर वो खिलाफ आईन कोई काम करता है जो उसका मैंडेट नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। अच्छा, फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने अटॉर्नी जनरल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आपने पिछली समाअत पे कहा था 2017, 18, 16 में मुदाखलत हो रही थी। मैंने कहा जी हो रही थी मुदाखलत, मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा उस वक्त हुकूमत किसकी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हुकूमत उस वक्त नून लीग की थी। तो उन्होंने कहा क्या हुकूमत उस वक्त हेल्पलेस थी, क्या हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं था। यानी और इस नुक्ते की बुनियाद पे आगे चल के काजी का जो प्लान नाकाम बनाया ना जस्टिस अतर ने, उस पर भी बात करते हैं। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है हुकूमत उस वक्त हेल्पलेस थी। अच्छा, कोई एक बेंच बताएं जो किसी के कहने पर लगाओ। काजी साहब फिर तड़के बोले, उनको तो अंदर वही था ना, क्योंकि एक बेंच बताएं जो किसी के कहने पर लगाओ। मैं आजाद जाजू, मैं आजाद हाल जाजू, मेरे कैरेक्टर पर बात नहीं होनी चाहिए। जजेस को सिर्फ इतना ही कह दें हमें पता है आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। जस्टिस अतुल्लाह ने कहा कि ये धमकियों के ना बड़े बड़े रंग होते हैं। किसी जज को इतना ही कह देना कि आपका बच्चा हमें पता है किस स्कूल पढ़ता है, तो फिर उस वो भी एक बहुत बड़ी धमकी होती है। तो इस मसले को भी हल होना चाहिए। अच्छा, जो सच बोलता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजों के साथ हुआ। जो सच बोलता है उसके साथ जो है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। ये 6 जजेस ने खत लिखा तो उनके खिलाफ सारी दुनिया हो गई, पूरी हुकूमत हो गई, एजेंसीज हो गई, कैरेक्टर असैसिनेशन। तो उन्होंने कहा जो भी सच बोलता है, जो भी मुदाखलत रिपोर्ट करता है, उसके खिलाफ तो जो है एक पूरी कैंपेन चल जाती है। मुझे सब पता है कितनी मुदाखलत होती है। काजी साहब बोले, उन्होंने कहा मुझे सब पता है कितनी मुदाखलत होती है, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं 5 साल तक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस रहा हूं, तो लिहाजा मुझे सारी चीजों का पता है। अगर हमारा अदारा दरवाजे ना खोले तो हमें कोई किसी से मसला नहीं है। जैसे अतुल्लाह ने कहा कि दरवाजे हम खोलते हैं, और इसमें मंदो खेल ने भी कहा कि अगर हम दरवाजे ना खोले, दरवाजों पर डबल लॉक लगा दें, तो अगर हम अंदर से मुदाखलत को आवाज ना दे तो मुदाखलत नहीं होती। यह कहा गया। अगर कोई जज फैसला दे तो बदनाम किया जाता है, कहीं से कोई रेफरेंस आ जाता है। ये जो अतुल्लाह ने कहा आगे, कोई जज अगर बोलता है, खड़ा होता है, स्टैंड लेता है, तो उसके खिलाफ तो उसका चीफ जस्टिस भी उसके साथ नहीं खड़ा होता और उसको बदनाम किया जाता है, उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है। उन्होंने कहा शौकत सदीकी के फैसले में, उन्होंने कहा जैसे अतुल्लाह ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब जरा ये बताएं, इतना बड़ा फैसला हुआ कि जैसे शौकत सदीकी का फैसला आ गया, आपने उसमें क्या किया, क्या किया आपने उसमें। जब आपको पता चला कि जैसे शौकत सदीकी को गलत तौर पे हटाया गया था, तो आपने क्या किया, क्या कार्रवाई की। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसमें तो एक साबिक चीफ जस्टिस का भी नाम आता है। जस्टिस अतुल्लाह ने कहा चाहे साबिक चीफ जस्टिस हो या मौजूदा चीफ जस्टिस हो, जो भी मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे काजी फाइज ईसाई क्यों ना हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, काजी साहब फिर आगे अपना दुखड़ा लेके, मैंने लिख कर दिया था, मैंने लिखा था फैसला कि ये फैजाबाद धरने के पीछे फैज हमीद है। फिर आपको पता है ना मेरे साथ क्या हुआ। यानी वो लुच चलते हैं, अपने खिताब अपनी सफाइयां मीनू चौधरी बनाओ कि मैं बहुत बड़ी कुर्बानी मैंने दी हुई है। यहां कोई सिविलियन सुपरमेसी नहीं है। असल में काजी साहब का यह था कि जो हुकूमत जो है ना वो लेजिस्लेशन करे, हुकूमत जो है ना वो इस पे कानून साजी करे, कोई भी करे, चाहे मुझे भी एक्सटेंशन दे तो हुकूमत इसमें करे। तो इस पे उन्होंने कहा कौन सी यहां पे सिविलियन सुपरमेसी है। जैसे अतुल्लाह ने कहा यहां पे कोई सिविलियन सुपरमेसी नहीं है।
आइन महज एक कागज का टुकड़ा समझा जाता है। तो ये कौन सी लेजिस्लेशन करेंगे? यहां पे कोई सिविलियन सुपरमेसी नहीं है। रियासत जब गुस्से में आ जाए तो आम शहरी कुछ नहीं कर सकता, रियासत सबको कुचल देती है। एक जज की शिकायत पर अगर चीफ जस्टिस कुछ नहीं करें तो अदारे का रद्द अमल आना चाहिए। कहा छोड़ो लेजिस्लेशन करे हुकूमत, इस मामले को देखे काजी साहब, हम अदारा हैं। जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा कि अदारे का इस पे रद्द अमल आना चाहिए। अच्छा, फिर ये जो मामला था कि अगर हमारा अदारा दरवाजा ना खोले तो हमें किसी से कोई मसला नहीं, इस पर मंसूर अली शाह बोले। उन्होंने कहा कि जो जज दरवाजे खोलता है उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा तमाम हाई कोर्ट्स कह रही हैं, तमाम हाई कोर्ट्स कह रही हैं मुदाखलत होती है, आप कुछ करें। किसी ने नहीं किया। हम खुद और किसी और अब हम ये नहीं कह जो कह किसी ने ये नहीं कहा कि जो है ना हम खुद कर लेंगे, बल्कि तमाम हाई कोर्ट ने लिखा है कि मुदाखलत होती है, खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। किसी ने सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि मुदाखलत तो होती है मगर हम खुद इससे निमट लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हर जगह पर मुदाखलत हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट से भी इनडायरेक्ट मैसेज नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस है, सुप्रीम कोर्ट भी दूसरी अदालतों को दबाव में लाती है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनडायरेक्ट मैसेज नहीं होनी चाहिए। यह भी जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा। एजेंसियां तो वजीर आजम के मातहत नहीं है। जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा ये जो एजेंसीज हैं ये तो वजीर आजम के मातहत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एजेंसीज कुछ कर रही हैं तो कार्रवाई तो वजीर आजम के खिलाफ होनी चाहिए, जिम्मेदार तो वजीर आजम है। नादरा और इमिग्रेशन से डाटा लेकर मुहिम चलाई जाती है, उनका ट्रैवल हिस्ट्री पब्लिक कर दी जाती है, किसके पास क्या है, किसके क्या एसेट है वो पब्लिक कर दिए जाते हैं। और फिर जमाल खान मंदो खेल ने कहा छोड़ दो हाई कोर्ट्स क्या कह रही हैं, और छोड़ो हाई कोर्ट्स क्या कह रही हैं, आज खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ जो हमने लिया आज खुद, और हमारे खिलाफ कौन कौन सी कैरेक्टर असैसिनेशन और कौन सी धमकियां नहीं है, जरा ये भी देखो। तो आज मंदो खेल ने ये भी सरप्राइज जो है ये भी किया। उन्होंने कहा ये अतरुल्लाह फिर बोले, उन्होंने कहा जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, जो कुछ बाबर सत्तार के साथ हुआ ये सबके सामने है। अच्छा, फिर जस्टिस मुसर्रत अल-हाली ने कहा जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें जज रहने का कोई हक नहीं। अच्छा, फिर जो आखिर में जो जस्टिस अतरुल्लाह ने अब यहां पे क्लीन बोल्ड किया अटॉर्नी जनरल को, उन्होंने कहा मेरे आपसे दो सवाल है, मुझे दो सवालों का जवाब दें। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 6 जज ने मिसकंडक्ट किया। आपको याद होगी वो जो पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़ वजीर कानून और साथ में यही अटॉर्नी जनरल बैठे हुए थे, और उसके अंदर ने कहा था अभी हमने इस मामले को देखना है कि ये खत लिखकर 6 जज ने मिसकंडक्ट तो नहीं किया। तो आज जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा कि अब तो तमाम हाई कोर्ट्स ने मान लिया है कि मुदाखलत होती है, खुदा के लिए अदारा कुछ करे। तो क्या अब तमाम की तमाम हाई कोर्ट्स ने मिसकंडक्ट किया है? अब अटॉर्नी जनरल यहां पे किसी को मुंह दिखाने के काबिल थे, इधर देख रहे थे, नहीं 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 सर नहीं नहीं सर वो मैं साथ बैठा हुआ था, वो सर मैं नहीं बोला, मैं सर नहीं नहीं वो सर मैं माजरत खाऊं, सर मैं शर्मिंदा हूं, सर वो मैं नहीं, अगर मैंने वैसा ऐसा हुआ भी है तो वो उससे मैं पीछे हटता हूं। कहा आप साथ बैठे हुए थे और आप कह रहे थे कि मिसकंडक्ट हुआ, आप सारे। फिर उन्होंने कहा एक तरफ वो 31 उन्होंने कहा एक जीआईटी बनी थी, ये 13 जनवरी का फैसला जब काजी साहब ने बल्ला वापस लिया था पीटीआई से, तो जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा एक तरफ आपने एक जीआईटी बनाई थी, 31 लोगों को आपने नोटिस जारी किए थे, दूसरी तरफ ये बाबर सत्तार हो गए, दीगर जज हो गए, धमकियां, कैरेक्टर असैसिनेशन, सोशल मीडिया कैंपेन। अब किधर क्या हुआ है? अब कहां गई जीआईटी? उन्होंने कहा मैं जीआईटी के हक में नहीं हूं, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, और ना मैं कहता हूं कि जीआईटी बनाओ, लोगों को पकड़ दखल करो। लेकिन उस वक्त बल्ले वाले फैसले के बाद जीआईटी बन गई, 31 सहाफियों को नोटिस आपने जारी कर दिया, आपने गिरफ्तारियां भी की उस वक्त, और अब नहीं। अब क्या हो रहा है? तो आज ऐसा धो धो के मारा ना जस्टिस अतरुल्लाह ने। उन्होंने कहा ये जो कानून साजी और आइन साजी की आप बार बार बात कर रहे हैं ना, आपने तस्लीम कर लिया कि 2017, 18 में 16 में मुदाखलत हो रही थी, तो अभी तो उससे डबल मुदाखलत है। तो क्या वजीर आजम साहब या ये पार्लियामेंट क्या ये कानून साजी को आजादाना कर सकती है या आजादी के साथ करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा काजी साहब और बाकी तमाम हमारे साथी जजेस, हम अदारा हैं, हमने फैसला करना है, हमने रिस्पॉन्स देना है। इस मामले को पार्लियामेंट या हुकूमत पर नहीं छोड़ा जा सकता, वरना काजी का यह था हुकूमत पर डाल डूल के हुकूमत लेजिस्लेशन करेगी, ये निकला जाए। उन्होंने कहा काजी साहब, जैसे काजी साहब पिछली जमात पर आपने कहा था फुल कोर्ट बनाएंगे, बना नहीं फुल कोर्ट, किधर है फुल कोर्ट? तो आज जस्टिस अतरुल्लाह ने ऐसी तबीयत साफ किया, मंसूर अली शाह भी कम बोले, मंदो खेलने बोलने की कोशिश की इधर उधर से, लेकिन जैसे नईम अख्तर अफगान थोड़ा बहुत बोले, जैसे मुसर्रत लाली थोड़ा बहुत बोली, लेकिन आज का असल कंटेदार जो मैच था वो सफाइयां देने पर थे काजी साहब, और इधर छक्के और बम्सर मारने में थे जस्टिस अतरुल्लाह। और जस्टिस अतरुल्लाह ने एस्टैब्लिशमेंट को क्लीन बोल्ड किया, हुकूमत को किया, अटॉर्नी जनरल को किया, और काजी ईसा के भी छक्के छुड़ाए। अभी समात में वक्फा है, इसके बाद देखते हैं कि इस वक्फे के बाद क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।